बालाघाट में नए साल पर मनाया गया जैक्सन और बास्को नामक दो कुत्तों का जन्मदिन। पूर्व विधायक किशोर समृते ने कुत्तों का जन्मदिन मनाकर शुरू की अनूठी पहल। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुजारे भी कार्यक्रम में हुई शामिल। बालाघाट में नए साल का पहला दिन जैक्सन और बास्को नामक दो कुत्तों का जन्मदिन मनाए जाने से चर्चा में है। होटल मल्लिकार्जुन में आयोजित इस अनूठे जन्मदिन समारोह का आयोजन लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृते ने किया, जहां उन्होंने बाकायदा इस जन्मदिन को खास बनाने होटल के एक हॉल को बर्थडे पार्टी की तरह सजाया और फिर दोनों ही कुत्तों को आराम से कुर्सी पर बिठाकर उनके जन्मदिन का केक काटा। इस मौके पर जैक्सन और बास्को के जन्मदिन की खुशियां मनाने अन्य कुत्तों को भी इसमें शामिल किया गया। इनमें से एक जैकी नाम का पालतू कुत्ता बालाघाट नगरपालिका की पूर्व अध्यक्ष अनुभा मुजारे लेकर आई थी, जिसे भी इस बर्थडे पार्टी में शामिल होने पर केक खिलाया गया। किशोर समृते ने इस आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसके पीछे उनका मकसद केवल इतना सा है कि दुनिया के पशु प्रेमियों को संदेश देना है। उन्होंने इस आयोजन से संबंधित लगाए गए पोस्टरों को फाड़े जाने और होर्डिंग्स को हटाए जाने पर कहा कि वे केवल कुत्तों का ही जन्मदिन मना रहे हैं। जो कुत्ता प्रजाति के नहीं है उन्हें इससे आपत्ति नहीं होना चाहिए। आप देखा हो कुत्ता के बारे में बहुत से, एक तो भैरव का रूप माना जाता है, दूसरा महाभारत काल में आपने देखा होगा कि युधिष्ठिर धर्मराज के साथ कुत्ता स्वर्ग गया और पूरी दुनिया की जो अपराध की जांच करने वाली एजेंसियां, सीबीआई हो या पुलिस हो, आफ्टर ऑल जब उनके हाथ से कोई चीज़ नहीं होता तो फिर कुत्ते की मदद लेते हैं। तो इसलिए हमने दुनिया के पशु प्रेमियों को एक संदेश देने के लिए कुत्तों का जन्मदिन हमने यहाँ पे किया। आज के दिन देखा जाए तो शहर में राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए दो हस्तियों का भी जन्मदिन मनाया जाता है। देखो तो ये कई प्रकार की चर्चा ये दो कौड़ी के लोग हैं। आपके लिए बहुत बड़े नेता होंगे, इनकी औकात कुछ नहीं है ना। पहली बात सुनो, और 1 तारीख को दुनिया में हज़ारों लोग पैदा हुए, लाखों लोग पैदा हुए, उसमें इनका क्या है? इनसे क्या लेन देना? ये कुत्ता प्रजाति की तो नहीं है ना यहाँ पे। हम तो कुत्तों का जन्मदिन मना रहे हैं। अगर उनको, मैंने अभी देखा कि शहर में लोगों ने पोस्टर फाड़ दिया। अभी 2 मूक बधिर जानवर जो बेचारे मुँह के मतलब जो अपनी बात नहीं बोल सकते, उनका जन्मदिन का पोस्टर लगा तो आपको बड़ी पीड़ा हुई। आप क्या पिछले जन्म में कुत्ता प्रजाति के थे क्या? क्यों पीड़ा हो? दुनिया में और किसी को तकलीफ नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग हैं, क्यों उन कुत्तों का आप पोस्टर फाड़ रहे हो? तो ये जो आगाज आपने किया है आज से, ये आगे बरकरार रहेगा कि बस यूं ही चलता रहेगा? अरे बरकरार। आप देखो आपके शहर में पोस्टर वार, जो 2 कौड़ी के लोग जो कभी समाज में जो दूसरों का हक छीनते हैं, दूसरों का हक अधिकार छीनते हैं, वो नेता बने घूम रहे हैं। शहर में पोस्टर लगे इनके, समाज के फलाने नेता, भाजपा के नेता तो, कांग्रेस के नेता तो, और काम क्या है? लोगों के हक अधिकार छीनना। वो तमाम पोस्टर का पैसा यदि गरीबों पे खर्च करे तो उसका अच्छा असर पड़ेगा। चोर बदमाशों के पोस्टर लग रहे हैं शहर में और गरीब आदमी बेचारा उसके किनारे जा रहा है। तो ये पोस्टर वार पूरे शहर में नगर पालिका मुख बधिर बन के देख रही है, जिसकी जिम्मेदारी है कि भाई कम से कम बालाघाट ज़िले में यदि आप पोस्टरों का पैसा आप वसूली कर लो ना तो 1 करोड़ से ज़्यादा नगर पालिका को आय होगी। तो सबसे पहले इस पोस्टर वार को रोकना है और इस तरह के जो गूंगे बहरे जो नगर पालिका के अधिकारी, उनके भी खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसी तरह कुत्तों के जन्मदिन में शामिल होने अपने कुछ महिला साथियों के साथ पहुंची पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुजारे ने कहा है कि आज लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक और जुझारू नेता किशोर समृते ने कुत्तों का जन्मदिन मनाकर एक अनूठी पहल शुरू की है। सामान्यतः इंसानों का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन जो वफादार प्राणी के तौर पर शुमार कुत्ते हैं, उनका जन्मदिन मनाना भी एक बेहद खास पल है, क्योंकि जो इन मुक्त प्राणियों के प्रति क्रूरता का भाव रखते हैं, यह उनके लिए भी संदेश देता है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह हम इंसानों के प्रति सहृदयता का भाव रखते हैं, ठीक उसी प्रकार इनके प्रति भी वही भाव रखना चाहिए। लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक और बहुत ही जुझारू नेता, जाने पहचाने हम सभी के किशोर समृते जी को धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने आज कुत्तों का जन्मदिन मनाने की एक अनूठी पहल की है। जनरली हम देखते हैं इंसानों का जन्मदिन मनाया जाता है
और बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन हम इन मूक प्राणियों के प्रति कभी नहीं सोच पाते कि ये हमारे प्रति क्या भाव रखते हैं, हमारे प्रति इनकी क्या सोच है, ये हमारे प्रति कितनी वफादारी रखते हैं कि अपनी जान पे भी खेल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए आज बॉस्को और जैक्सन का जन्मदिन मनाया गया, और उसके साथ साथ और भी कुत्ते यहाँ पे आए, उनको भी नए साल की खुशी में शरीक किया भैया समरीता जी ने। मैं भी, मेरा जो पालतू कुत्ता है जैकी, मैं भी उसको लेकर इसीलिए आई, मुझे पता चला कि यहाँ पर कुत्तों का जन्मदिन मनाया जा रहा है। समरीता भैया ने खबर की कि भाभी जी अगर आप शामिल होना चाहें तो होइए, तो मुझे अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। और एक बहुत अच्छा संदेश जाता है पशुओं के प्रति जो क्रूरता का भाव रखते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है ये कि हमें जिस तरह हम इंसानों के प्रति सहृदयता का भाव रखते हैं, उसी तरह मूक प्राणियों के प्रति भी सहृदयता का भाव हमें रखना चाहिए, और इनके दुख दर्द को, इनकी तकलीफ़ को भी हमको समझना चाहिए। और इनका जन्मदिन मनाने का मकसद यह है कि हम वास्तव में इंसान हैं। जब तक इंसान में इंसानियत का भाव नहीं है, मानवता का भाव नहीं है, तो वो इंसान नहीं कहलाएगा। तो एक बहुत अच्छा संदेश गया है, और कुछ लोगों ने इसको जो नकारात्मक तरीके से फैलाया है, मैं उनको कहना चाहूँगी कि अपनी सोच को बदलें, अपने दिमाग को साफ करें। ये नया साल है, नए साल में कम से कम आज तक जो आपके दिमाग में खराबी थी उसको आज तो निकाल के फेंकें। क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप कि हम किसी को नीचा दिखाने के लिए यहाँ जन्मदिन समरीता जी मना रहे हैं या किसी का अपमान? हम सबका सम्मान करते हैं, किसी का अपमान नहीं करते। अब ये जन्म और मरण ये तो अपनी तिथि निश्चित करके ही होता है ना। अब आज जैक्सन का तो वास्तविक जन्मदिन है। जैक्सन 1 जनवरी को, आज से 2-3 साल पहले उसका जन्म हुआ था जैक्सन का, तो उसका तो वास्तविक जन्मदिन है ही आज 1 जनवरी को। और बाकी जो कुत्ते शामिल हुए वो उसके जन्मदिन की खुशी में शामिल हुए हैं और नया वर्ष मनाने के लिए शामिल हुए हैं। तो मैं भी, क्योंकि मूक प्राणियों के प्रति मेरे मन में भी बहुत करुणा है, और आपके भैया माननीय मुंजारे जी भी बहुत दया का भाव रखते हैं इनके प्रति, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए जिससे पशुओं के प्रति जो क्रूरता होती है, जो उनके साथ अमानवीयता होती है, उसमें बदलाव आए, और जिस तरह इंसान को इंसान का दर्द महसूस होता है, उसी तरह से इंसान को पशुओं की पीड़ा का भी एहसास हो।